जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना। भारत सरकार ने हाल ही में आगामी जनसंख्या जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल 2025 को एक पोस्ट में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी इसे ऐतिहासिक बताया था। आपको बता दें कि यह फैसला कई सालों से चली आ रही मांगों के बाद आया है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक समूह सरकार से जातीय जनगणना को लेकर काफी टाइम से मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना कराने का वादा किया था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था और कहा था कि ये देश के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन ये आपके लिए और हमारे लिए कितना महत्व रखता है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इससे ज्यादा कुछ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और माइक इंडिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे जातिगत जनगणना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जातिगत जनगणना आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत की आबादी का जाति के आधार पर पूरा हिसाब किताब है। लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है दोस्तों, इसके जरिए सरकार को पता चलता है कि कौन सी जाति कितनी बड़ी है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। सोचिए, ये डेटा कितना कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा? अब बात करते हैं कि ये जनगणना क्यों मायने रखती है। भारत में जाति हमेशा से एक संवेदनशील और अहम मुद्दा रहा है। इस जनगणना से भारत सरकार को सही आंकड़े मिलेंगे, जिससे वो बेहतर नीतियां बना सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी जाति को अभी तक सही मौके नहीं मिले तो अब उसकी आवाज सुनी जा सकती है। भारत में जाति हमेशा से एक संवेदनशील और अहम मुद्दा रहा है। इस जनगणना से सरकार को सही आंकड़े मिलेंगे, जिससे वो बेहतर नीतियां बना सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी जाति को अभी तक सही मौके नहीं मिले तो अब उसकी आवाज सुनी जा सकती है। साथ ही ये सामाजिक असमानताओं को सामने लाएगी और उन्हें ठीक करने में मदद करेगी। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान है? इसके अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। चलिए दोनों तरफ की बात करते हैं। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे इसके फायदों की। और फायदों की बात की जाए तो सबसे पहला फायदा है बेहतर नीति निर्माण, जिससे कि सही डेटा मिलेगा तो सरकार सटीक योजनाएं बना सकेंगी। वहीं दूसरा, वंचित जातियां या सशक्तिकरण। जो समुदाय अभी तक पीछे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका इससे मिल सकता है। तीसरा है पारदर्शिता। संसाधनों का बंटवारा डेटा के आधार पर होगा, जिससे भेदभाव कम होंगे। चौथा है सामाजिक न्याय। ये उन लोगों की मदद करेगा जो सालों से हाशिए पर हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी जाति को वो पहचान और वो सपोर्ट मिले जो उसे चाहिए, तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान की अगर हम बात की जाए तो पहला नुकसान हमें जो मालूम पड़ता है वो है जातिवाद की राजनीति। इससे जाति आधारित राजनीति और बढ़ सकती है और समाज को बांट सकती है। वहीं दूसरा है निजता का खतरा। आपकी जाति और आर्थिक स्थिति का डेटा सार्वजनिक हो सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर है डेटा का गलत इस्तेमाल। अगर ये आंकड़े गलत हाथों में पड़ गए तो इसका इस्तेमाल भेदभाव या फिर वोट बैंक के लिए किया जा सकता है। वहीं चौथा और आखिरी नुकसान जो इसका हमें मालूम पड़ता है वो है जटिल प्रक्रिया, क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं। इन्हें सही तरीके से गिनना इतना आसान नहीं होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि तो क्या ये जो जोखिम है ये सही है, उठाने लायक है? तो इसका जवाब है, जातिगत जनगणना जो है वो एक तरफ से तो समाज को बराबरी पर ला सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ये समाज को और भी बांट सकता है।
सोचिए, अगर ये डेटा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो पिछड़े समुदायों को नई ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो क्या होगा? समाजशास्त्री सतीश देशपांडे कहते हैं, जाति सिर्फ नुकसान नहीं देती, बल्कि ये विशेष अधिकारों का भी स्रोत है। यानी हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी जातियां फायदे में रहेंगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी की राय अपनी अलग हो सकती है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन दोस्तों, जातिगत जनगणना जो है वो एक दोहरी तलवार की तरह है। ये समाज को जोड़ सकती है या फिर तोड़ सकती है। इसके फायदे जितने बड़े हैं, नुकसान भी उतने ही गंभीर हैं। तो सवाल ये है, क्या भारत अभी इसके लिए तैयार है? क्या ये कदम सही दिशा में है या गलत? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए मायने रखता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।